आज हम शरद पूर्णिमा व्रत के बारे में सुनेंगे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा का चांद और साफ आसमान मॉनसून के पूरी तरह चले जाने का प्रतीक है। कहते हैं कि ये दिन इतना शुभ और सकारात्मक होता है कि छोटे से उपाय से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए ये तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण, धन की देवी माँ लक्ष्मी और 16 कलाओं वाले चंद्रमा की उपासना से अलग अलग वरदान प्राप्त किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसने की मान्यता होने की वजह से भक्त खीर तैयार करते हैं और इसे चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं ताकि चंद्रमा की दिव्य किरणों को इकट्ठा किया जा सके। अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है। शरद पूर्णिमा पूजन विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। समस्त देवी देवताओं को आह्वान करें और वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी व दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। रात में खीर से भरे बर्तन को चंद्रमा की अमृत समान चांदनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह प्रसाद सबको बांटना चाहिए। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना फलदायी सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की सभी 16 कलाओं से युक्त थे। माना जाता है कि इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारिक गुणों से परिपूर्ण है। नवविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्योहार से होती है और यह शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन पारंपरिक रूप से दूध और चावल की खीर बनाई जाती है और उसे पूरी रात के लिए चांदनी में रखा जाता है। ऐसा करने से उस खीर में चंद्रमा के औषधीय व दैवीय गुण आ जाते हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने के कारण लोग इस संशय में हैं कि खीर का भोग लगाना चाहिए या नहीं। यदि आप इन कुछ खास नियमों का ध्यान रखेंगे तो शरद पूर्णिमा का खीर का भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि खीर के लिए आप जो दूध ला रहे हैं उसमें सूतक काल शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। चंद्र ग्रहण से पहले यानी सूतक काल में आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि खीर उतनी ही बनाएं जो ग्रहण लगने से पहले समाप्त हो जाए, क्योंकि ग्रहण शुरू होने के बाद वह खीर दूषित मानी जाती है जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारी यह वीडियो आपको उपयोगी लगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।